1946 में टोक्यो में एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू हुई ये कंपनी 70 साल में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बनकर आई है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एंड ट्रस्ट। मैं बात कर रहा हूं सोनी की, जिसने टीवी के फील्ड में वो चीज करी जो रेवोल्यूशनरी थी। 1968 में जब पूरी दुनिया में टीवी शैडो मास्किंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, सोनी ने एक रेवोल्यूशनरी ट्रिनिट्रॉन टेक्नोलॉजी लॉन्च करी। अब इससे हुआ क्या? इससे जो पिक्चर टीवी पे आ रही थी वो ज्यादा ब्राइट हो गई, उसके कलर्स बेटर हो गए और उसकी डिस्टॉर्शन भी कम हो गई। सोनी ने वो पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करी जो उस टाइम पे प्रोफेशनल स्टूडियो में यूज हो रही थी, और इसी फिलॉसफी पे सोनी आज भी काम करता है एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग देम मार्केट लीडर फॉर लास्ट 70 इयर्स। 2026 में भी सोनी की पिक्चर क्वालिटी बेंचमार्क मानी जाती है और ये दसियों साल से चलता आ रहा है। जिस तरह से सोनी अपनी पिक्चर और कलर्स को प्रोसेस करता है, ट्यून करता है बाय देयर सेल्फ मेड प्रोसेसर जो यूज करते हैं, जो ब्रेन यूज करते हैं टीवी में, दैट इज अल्टीमेट। और अपनी इस प्रोसेसिंग को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सोनी के पास 360 डिग्री प्रोफेशनल इकोसिस्टम है। वो मूवी कैमरास भी बनाते हैं, जैसे वेनिस कैमरा जिसमें वर्ल्ड की बेस्ट मूवी शूट होती हैं। आपने एवतार देखी हो, मिशन इम्पॉसिबल देखी हो, टॉप गन देखा हो, और ये दसियों साल से चलते आ रहे हैं। सोनी वर्ल्ड के बेस्ट मास्टरिंग मॉनिटर्स बनाता है जो प्रोफेशनल रेफरेंस डिस्प्ले की तरह यूज करे जाते हैं बाय टॉप हॉलीवुड स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेस, ओटीटीज एंड टॉप मीडिया प्रोफेशनल्स। सोनी के प्रोफेशनल गियर की चेन इतनी डीप है कि चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, सब कहीं ना कहीं सोनी का कोई ना कोई प्रोफेशनल गियर अपने शूटिंग, स्टूडियो, मूवी मेकिंग में यूज करते ही हैं। तो सोनी जब अपना कंज्यूमर टीवी बनाता है तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि क्रिएटर क्या दिखाना चाहता है, और वो सारी नॉलेज वो अपने प्रोसेसर में यूज करते हैं, जिसको वो अपने ब्राविया सीरीज में यूज करते हैं। जब आप एक्चुअली कंटेंट प्ले करते हो उस टीवी पे, तब आपको समझ में आता है कि कलर्स कैसे होने चाहिए, ब्लैक्स कितने डीप होने चाहिए, स्किन टोन कितनी नेचुरल होनी चाहिए, और ये सब सोनी को अंदर से पता है। प्रोडक्शन से प्लेबैक तक ये उनकी फिलॉसफी है। सोनी पूरी चेन में अवेलेबल है और इसी फिलॉसफी को सोनी की पूरी ब्राविया लाइनअप कैरी करती है। मेरा नाम है मनु और आज हम बात करेंगे सोनी ब्राविया 3 मार्क II की 2026 लॉन्च। मैं इसका रियल टाइम व्यूइंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। मेरे हर वीडियो की तरह ये भी 100% अनस्पॉन्सर्ड, अनबायस्ड वीडियो है। एक ऐसा रिव्यू जिस पे आप 100% डिपेंड कर पाओगे अपने नेक्स्ट बाइंग डिसीजन के लिए। इस वीडियो के एंड तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टीवी कैसा है, और आप खुद एक फैसला ले पाएंगे कि आपकी मेहनत का पैसा यहां जाना चाहिए या नहीं। ब्राविया 3 मार्क II ब्राविया 3 का ही एक अपग्रेड है, लेकिन ये वो अपग्रेड है जो मुझे लगता है कि वेल डिजर्व्ड है, सोनी को करना चाहिए था इस प्राइस ब्रैकेट में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है मार्क II, बल्कि प्रोसेसर लेवल पे पूरा जनरेशन जंप है। अब मार्क II में सोनी ने X1 प्रोसेसर को रिप्लेस करा अपने XR प्रोसेसर के साथ। अब ये जो XR प्रोसेसर है ये एक प्रीमियम प्रोसेसर है और ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये रियल टाइम में इमेज को ऑप्टिमाइज करता है और इस बजट की रेंज में ये एक सीरियस अपग्रेड है। अब अगर डिजाइन और लुक्स की बात करूं तो इसकी जो बेजल है वो बहुत ही पतली है और इतने अच्छे से ब्लेंड हो रही है स्क्रीन के साथ साथ, आपको पता ही नहीं चलता बेजल का। एक बहुत ही प्रीमियम और फ्लश लुक देता है। और इस बार रिमोट भी बहुत बढ़िया दिया इन्होंने, इंक्लूसिव डिजाइन के साथ आता है, बटन्स बड़े हैं और एक बहुत बढ़िया रिमोट फाइंडर फंक्शन भी है साथ में। बस एक बटन को लॉन्ग प्रेस करो और रिमोट में एक बीप बजनी शुरू हो जाएगी, फॉलो द बीप, और रिमोट फाइंडिंग बहुत इजी। अब चलते हैं उस चीज पे जो सोनी को सबसे अलग बनाती है, पिक्चर क्वालिटी। अब स्टोर में रिव्यू करते समय मैंने इस पे हर तरह का कंटेंट चलाया, ब्राइट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज चलाई, नेटफ्लिक्स का कंटेंट चलाया, डार्क सीन्स देखे थ्रिलर के, लॉस्ट इन स्पेस देखा जिसमें ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन एक साथ आता है, रेवेनेंट, और लास्ट में हमने इसमें स्टैंडर्ड टीवी चैनल्स भी देखे। अब इसमें हमने जो डे टू डे चैनल्स देखे ना, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एचडी वाले थे या एचडी वाले थे, उनकी अपस्केलिंग नेक्स्ट लेवल की थी, ऑलमोस्ट नियर 4K। इस टीवी का जो XR प्रोसेसर है ना, और जो ये अपना क्लियर इमेज अपस्केलिंग बोलते हैं, ये बहुत ही शानदार काम कर रहा था। मतलब
इतना बढ़िया अपस्केलिंग करके दिया इसने कि इट वाज मेस्मराइजिंग। और ये सोनी की शुरू से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है। ये जो अपस्केलिंग फैसिलिटी है ये आजकल हर मॉडर्न टीवी में अवेलेबल है। एवरी टीवी सेज के वो अपस्केल करते हैं इमेज को, बट मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टीवी जब अपस्केल करते हैं ना तो इमेज को ना शार्पनेस ज्यादा हो जाती है और एक आर्टिफिशियल, एक ग्लास जैसा स्किन, एक अजीब सा लुक आने लगता है, स्पेशली फेस पे। सोनी में ये बिल्कुल नहीं है। विदाउट ओवर शार्पनिंग द इमेज, द अपस्केलिंग इज पिक्चर परफेक्ट, और ये एक्सआर की खासियत है। अब जब हमने इस पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री चलाई जो कि ब्राइट है और उसमें मल्टीपल कलर्स, शैडोज और ये सब एक साथ आता है, सो कलर्स वर लुकिंग ऑसम, सनसेट्स बहुत रियल लग रहे थे। द ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड द ब्राइटनेस वाज जस्ट एप्ट विदाउट ओवरब्लोन। सोनी का जो एक्सआर ट्राइल्यूमिनस प्रो टेक्नोलॉजी है वो 1 बिलियन से भी ज्यादा रियल वर्ल्ड कलर को प्रोड्यूस करता है, और ये आप एक्चुअली स्क्रीन पे फील करोगे। आप देख रहे हो कि ग्रास बिल्कुल नेचुरल दिख रही है, जैसा कि मैंने बताया सनसेट्स बहुत रियल लग रहे हैं, एंड द एंटायर पिक्चर इज कमिंग आउट वेल कैलिब्रेटेड। जब ये टीवी डिटेक्ट करता है कि पूरा डार्क सीन है, जैसे कोई रात वाला सीन चल रहा हो, तो ये पूरे के पूरी बैकलाइट को उस फ्रेम, पर्टिकुलर फ्रेम के लिए डिम कर देता है। अब ये लोकल डिमिंग नहीं है, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। जो ब्लैक सीन्स है ना उसमें आपको ब्लैक ज्यादा डीप और कन्विंसिंग फील होते हैं। और अगर मैं ब्लूमिंग की बात करूं ना तो भाई यहां मैं ऑनेस्टली सरप्राइज हुआ। सिनेमा मोड में इस टीवी में कोई भी कंटेंट वॉच कर लो, ऑलमोस्ट जीरो ब्लूमिंग। जो आप हल्की फुल्की ब्लूमिंग फील करोगे ना वो आप विविड में करोगे, बट सिनेमा मोड फ्लॉलेस। इस टीवी का जो एक्सा ट्राइल्यूमिनस प्रो का जो कलर गैमेट है ना, जब उसके साथ मैं डॉल्बी विजन को कंबाइन कर देता हूं, उसके बाद जो पिक्चर क्वालिटी निकल कर आ रही है इस प्राइस रेंज में बहुत सारे टीवी उसके आस पास भी नहीं है। कलर्स एक्यूरेट लगते हैं, ओवर सैचुरेटेड नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीवीज कलर्स को एक्स्ट्रा बूस्ट करते हैं उसको वाइब्रेंट दिखाने के लिए, लेकिन वो नेचुरल नहीं लगते। मार्क टू के कलर्स आपको नेचुरल लगते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपको डायरेक्टर दिखाना चाहता है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मार्क टू में ना जो एक्सआर प्रोसेसर है वो एक जेन्युइनली बड़ा अपग्रेड है फ्रॉम X1। X1 आज भी बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, लेकिन XR और X1 के काम करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। जो X1 है वो कलर्स को, ब्राइटनेस को, मोशन को ना अलग अलग प्रोसेस करता है और फिर कंबाइन करता है, बट XR प्रोसेसर इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ क्रॉस एनालाइज करता है, साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है और फिर डिसाइड करता है कि उस पिक्चर का बेस्ट वर्जन क्या है और वही हमें दिखाता है। ये वैसे ही है जैसे हमारी आंखें एक चीज को प्रोसेस करती हैं। हम चीजों को आइसोलेट करके नहीं देखते, हम एक पूरा सीन देखते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है। स्किन टोन बिल्कुल नेचुरल दिखती है, और ये वो चीज है जो सबसे पहले आप नोटिस करते हैं किसी भी इंटरव्यू में या मूवी के क्लोजअप सीन में या क्रिकेट की कमेंट्री में। फेसेस ज्यादा लाइफ लाइक लगते हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का सेपरेशन बेटर फील होता है, और डार्क सीन्स में क्लैरिटी बहुत उभर कर आती है। डार्क सीन्स में हिडन डिटेल्स क्लियरली नजर आती है। तो ओवरऑल पिक्चर जो है ना बहुत ही सिनेमैटिक फील होती है, और मोशन हैंडलिंग भी इसी एक्सआर प्रोसेसर की वजह से बहुत ही स्मूथ फील होती है। चाहे आप फुटबॉल देख रहे हो, चाहे आप क्रिकेट देख रहे हो, कोई जडर नहीं, कोई ब्लर नहीं। एक्सआर मोशन क्लैरिटी इस प्रोसेसर के ऊपर काम करता है, जो इंश्योर करता है कि बैकलाइट और फ्रेम बिल्कुल सिंक हो और मोशन स्मूथ चले। अब बात करते हैं गेमिंग की, और ये वो एरिया है जहां मार्क टू को एक मेजर अपग्रेड मिला है ब्राविया 3 से। सिर्फ गेमिंग स्पेक्स में नहीं, पूरा एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है। अब अगर ब्राविया 3 की बात करूं तो उसमें मुझे HDMI 2.0 मिलता था, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 4K एट 60 FPS। तो वो जो फुल पोटेंशियल है ना गेम का, Xbox का और PS5 का, वो ब्राविया 3 में आप पूरी तरह यूज ही नहीं कर पाओगे। अब ब्राविया 3 मार्क 2 में ये सारे पोर्ट्स HDMI 2.1 हो गया, विच मीन्स 4K गेमिंग एट 120 FPS, फुल पोटेंशियल अनलॉक फॉर योर PS5 एंड Xbox। अब इसके साथ मैं VRR और ऑटो लो लेटेंसी मोड भी जोड़ दूं तो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस जबरदस्त। अब इसमें एक डेडिकेटेड इन गेम ओवरले है जिसमें आप अपना VRR ऑफ कर सकते हो, स्क्रीन को ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सीन, विदाउट गेम को पॉज करे, एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड जो प्रॉपर गेमर्स है उनके लिए। अब ये जो XR प्रोसेसर है
ये भी आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को एनरिच रखता है। और मोशन क्लैरिटी ऑसम, कोई ब्लर नहीं, कोई गोस्टिंग नहीं। एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ आपको, ब्राविया 3 मार्क 2 में ना 4 HDMI 2.1 प्रीमियम पोर्ट्स हैं, और ये आपको ब्राविया 5 में भी नहीं मिलता। ब्राविया 5 में भी आपको 2 HDMI 2.1 मिलते हैं। सो गेमिंग के लिए ना ये जबरदस्त ऑप्शन है सोनी की तरफ से। अब अगर साउंड की बात करूं तो इसमें सोनी ने 20 वॉट का 2 चैनल स्पीकर दिया है, फुल रेंज DTS-X और डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ ये एक्सलेंट वोकल क्लैरिटी प्रोड्यूस करता है। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो ये एक मिड साइज रूम के लिए सोनी का 20 वॉट्स हमेशा सफिशिएंट होता है। साउंड बहुत क्लियर आती है, ट्रेबल भी एकदम क्लियर आती है। बेस की एक्सपेक्टेशन मैं हर टीवी में बोलता हूं कि ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, बट क्लैरिटी इज बेंचमार्क। अब सोनी ने इसमें एक बहुत बढ़िया फीचर ऐड करा है, एकॉस्टिक ऑटो कैलिब्रेशन। सो क्या करता है, टीवी अपने एनवायरनमेंट को खुद सुनता है, समझता है और उसके हिसाब से आपके स्पीकर की और साउंड की सेटिंग करता है। कोई मैनुअल इक्वलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये गूगल टीवी है, और गूगल टीवी का जो इकोसिस्टम है ना वो मेरा फेवरेट है। नेटफ्लिक्स, Amazon, हैंड्स फ्री, वॉइस कंट्रोल, सब कुछ मिलेगा। होम किट है, एप्पल कनेक्ट है। सो कनेक्टिविटी एंड सॉफ्टवेयर वाइज टॉप लाइन। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसमें सोनी पिक्चर्स कोर भी है, जो कि हाई क्वालिटी 80 MBPS की मूवीज को स्ट्रीम कर सकता है। हाई क्वालिटी टॉप मूवीज। बट एक चीज आप ध्यान रखना, पिक्चर की जो क्वालिटी है ना वो उसके वाईफाई पे भी डिपेंड करती है। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप वाईफाई से कनेक्ट ना करके उसको डायरेक्टली लैन से कनेक्ट करेंगे टीवी को, तो आपकी क्वालिटी बेटर आएगी। तो अभी हमने ब्राविया 3 मार्क 2 के बारे में जाना, और 95,000 की रेंज में ये एक फिनोमिनल टीवी है। वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड है सोनी का हिस्टोरिकली भी। अब एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, क्या ब्राविया 3 से जो 17-18 हजार ब्राविया 3 मार्क 2 में मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, क्या वो वर्थ है? और अगर मैं एक वर्ड में आंसर करूं ना तो हाँ, बिल्कुल वर्थ है। चलिए बताता हूं क्यों। जो ब्राविया 3 का प्रोसेसर है ना वो X1 है, वो बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन वो एक जनरेशन पीछे है XR से। XR का प्रोसेसिंग X1 से फार अहेड। ये आपको पिक्चर जब आप साइड बाय साइड टीवी देखते हो, जैसे कि मैंने देखा, तो आपको जो डिटेलिंग है ना शैडोज में, उसमें क्लियरली विजिबल होगा डिफरेंस। और इस प्रोसेसिंग की वजह से मुझे मार्क 2 में जितना भी कंटेंट है ब्राविया 3 के कंपैरिजन में ज्यादा सिनेमैटिक फील हो रहा है, ज्यादा रियल लाइफ लग रहा है। दूसरी बात, HDMI 2.1 का फर्क। और ये सिर्फ गेमर्स के लिए नहीं है, बट जितनी भी लेटेस्ट स्ट्रीमिंग डिवाइसेस देख रहे हो ना आप, Amazon की हो चाहे एप्पल फायर स्टिक हो, ये सब 2.1 यूज करते हैं। सो रियल लाइफ में ना ये अपग्रेड वर्थ भी है और फ्यूचर प्रूफ भी है। और तीसरा जो मेजर फर्क मुझे नजर आया वो था इसकी अपस्केलिंग का। जब X1 अपस्केल कर रहा है वो बहुत बढ़िया है और 90% मार्केट के टीवीज को आज भी बीट करती है। लेकिन जब XR की अपस्केलिंग है ना वो X1 को एनी टाइम बीट करती है। पिक्चर ज्यादा नेचुरल लगती है, कलर्स बेटर फ्लो कर रहे हैं और ज्यादा नेचुरल की तरफ लग रहे हैं। सो पूरा सीन ज्यादा सिनेमैटिक और नियर 4K लगता है। चौथा डिफरेंस है पैनल का। देखो दोनों डीलेट पैनल यूज करते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और एक 100 हर्ट्ज के विद 120 हर्ट्ज तक का सपोर्ट। और ये डिफरेंस जब आप फास्ट एक्शन सीन्स देख रहे हो, स्पोर्ट्स देख रहे हो, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये सारे के सारे अपग्रेड्स फ्रॉम ब्राविया 3 टू ब्राविया 3 मार्क 2 एक जनरेशनल अपग्रेड्स हैं, और 15 to 18,000 एक्स्ट्रा पे करके मुझे ऐसा लगता है कि ब्राविया मार्क 2 इज वर्थ एवरी पेनी। चलो अब इस सिक्के का दूसरा पहलू भी समझते हैं कि मुझे नहीं देने 15-18 हजार, नहीं है यार मेरा बजट, या नहीं करना चाहता, मैं साउंड बार ले लूंगा, मैं कुछ और ले लूंगा। तो क्या ब्राविया 3 अभी भी ठीक है या उसमें कोई खराबी है? तो अगर मैं ऑनेस्ट जवाब दूं ना इस बात का, तो ब्राविया 3 आज भी एक अच्छा टीवी है। सोनी की बिल्ड क्वालिटी और उसका क्वालिटी कंट्रोल तो आज भी मिलता है उसमें। देखो ब्राविया 3 आज भी ट्राइल्यूमिनस प्रो कलर ही यूज करता है, गैमेट, उसमें भी डॉल्बी विजन है, उसमें भी गूगल टीवी है। सो आज भी वो अच्छा टीवी ही है, प्रोवाइडेड गेमिंग और HDMI आपका स्कोप नहीं है या आप कंसर्न नहीं है उसके लिए, तो एक बहुत बढ़िया टीवी है डे टू डे व्यूइंग के लिए। हाँ, HDMI आपको 2.0 मिलता है और गेमिंग सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है,
लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, कैजुअल गेमिंग तो आप उसमें भी कर पाओगे। देखो बॉटम लाइन की बात करूं तो अगर आपका बजट है तो ब्राविया 3 मार्क टू ले लो। ये एक परफेक्ट टीवी है फैमिली के लिए, मिक्स्ड फैमिली यूज में ना ये टीवी बहुत अच्छा है। देखो घर में कोई बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स देखना पसंद करता है, कोई कह रहा है नहीं मुझे वेब सीरीज देखनी है हार्डकोर डार्क सीन्स के साथ एंड ऑल दैट, और कोई गेम खेलना चाहता है इसमें हार्डकोर गेमिंग। सो ये कॉम्बिनेशन सोनी का इस टीवी में बहुत अच्छा है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि प्राइस टू वैल्यू जो इसकी रेशो निकल के आती है इट इज टॉप नॉच। और ये सोनी का आज तक का हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेड्स रहा है सेगमेंट में। सो अगर इसको एक लाइन में रैप करूं मैं तो ब्राविया 3 मेरा वैल्यू पिक है और मार्क 2 मेरा स्मार्ट अपग्रेड भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप मार्क 2 ले रहे हो या ब्राविया 3 ले रहे हो। और अगर आपके पास कोई सोनी का टीवी ऑलरेडी है, शेयर योर एक्सपीरियंस। तब तक के लिए पिक्चर परफेक्ट बने रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।